अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि सभी हजरात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत अता फरमाए, सभी की तमाम ज़रूरियात को पूरा अता फरमाए और सभी को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीनन उसको देख सुनकर आप मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोहब्बत क्या चीज़ होती है, गंगा जमनी तहजीब क्या होती है। जब हमें मोहब्बत को बचाना हो, अपनी तहजीब को जिंदा रखना हो, तो अपनी सबसे कीमती चीज़ भी हमें कुर्बान करनी पड़ती है। मामला क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शिमला के संजोली गांव की जो मस्जिद है, उस पर काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था। करीब 14 सालों से विवादों में घिरी शिमला के संजोली की मस्जिद पर मुस्लिम तबके के लोगों ने बड़ा फैसला लिया है। मैं उनके इस फैसले को सलाम करता हूं। पिछले कई दिनों से हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं, उनकी ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच मुस्लिम तबके के लोगों ने अवैध हिस्से को खुद तोड़ने की बात कही है। यानी मस्जिद में कुछ जो अवैध हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि भाई, हमारे और आपके अंदर मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसे हम खुद तोड़ देंगे, आप जहमत नहीं उठाएं, मगर खुदारा इस मोहब्बत को कायम रखें। बहुत बड़ा मैसेज है। जहां हर तरफ नफरत बांटी जा रही हो, हमारे न्यूज चैनल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मस्जिद मस्जिद और मंदिर मस्जिद और मंदिर, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। क्या कहते हैं, 14 सालों से विवादों में घिरी शिमला के संजोली की मस्जिद पर मुस्लिम तबके ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से हिंदू भाइयों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच मुस्लिम तबके ने अवैध हिस्से को खुद तोड़ने की बात कही है। अदालत में जो चल रहा है इस मामले में, इस विवाद में फैसला आने से पहले ही मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रतिनिधियों ने शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से कहा है कि ढांचे के अवैध हिस्से को सील कर दिया जाए और वे खुद इसे गिरा देंगे। यानी कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जितना भी अवैध हिस्सा है उसे आप सील कर दें, निशान लगा दें, हम उसको खुद ही गिरा देंगे, खुद ही ढहा देंगे। और आगे क्या कहा है, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिमाचल के सद्भाव को बनाए रखने के लिए बिना किसी दबाव के उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई प्रेशर है तो बस ये कि मोहब्बत बनी रहे। कुर्बान जाता हूं मैं आप पर, आपका ये फैसला हमारी सर आंखों पर है। मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, मोहब्बत बनी रहे। इन्होंने जब ज्ञापन सौंपने वालों में मस्जिद के इमाम, वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे। संजोली मस्जिद के इमाम शहजाद आलम ने ANI से बातचीत में कहा कि इस मामले को राजनीतिक टूल ना दिया जाए। मंदिर और मस्जिद प्यार मोहब्बत बनाती हैं और प्यार मोहब्बत सिखाती हैं, ना कि इसे ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा, हमने ये आवेदन दिया है, जो अवैध या जो भी अवैध हिस्सा है, जो फैसला कोर्ट का आएगा तब आएगा, लेकिन हमने जो हालात देखे हैं, हम हिमाचल के सभी स्थानीय निवासी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम आगे भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस मामले को राजनीतिक टूल ना दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, हमने आवेदन दिया है कि हम खुद ही तोड़ देंगे। कोर्ट का जो भी फैसला हो हमें मान्य होगा, हम उसको मानेंगे। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर है तो सिर्फ इस बात का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे,
मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले देवभूमि संघर्ष समिति की सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया। समिति के सदस्य विजय शर्मा ने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के इस कदम का स्वागत करते हैं और व्यापक हित में ये पहल करने के लिए हम सबसे पहले उनका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराए जाने की मांग को लेकर बुध के दिन संजौली में हजारों हिंदू सड़कों पर आए थे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। लाठीचार्ज के बीच भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया था। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। भीड़ मस्जिद के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया था। तो देखा आपने, सबसे बड़ी चीज जो है वो है मोहब्बत। नफरत से जीकर, नफरत हम दिलों में पालकर क्या कर लेंगे। ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, इसको मोहब्बत से गुजारें और मोहब्बत बांटते हुए गुजारें। नफरत फैलाने के लिए तो हमारे और लोग काफी हैं। मिसाल आप गलत मत लीजिएगा, मैं न्यूज चैनलों की बात कर रहा हूं। उनको हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। बाकी महंगाई, गरीबी, रेप, चोरी, डकैती उन्हें कुछ नहीं दिख रही। उन्हें सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिख रहा है। मेरे भाइयों, जितने भी रिपोर्टर हैं हमारे न्यूज चैनल के, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जो खबर हो उसको हूबहू वैसा ही दिखाएं। मगर टीआरपी के चक्कर में तोड़कर, मरोड़कर, झिंझोड़कर खबर को ऐसे चटकीला, चमकीला बनाया जाता है। हाय हिंदू खतरे में, हाय मुसलमान खतरे में। मेरे भाई, कोई खतरे में नहीं है। मैं कहूं कौन है खतरे में? आप समझ गए होंगे कौन है खतरे में। जब तक हिंदू मुस्लिम के ऊपर हम लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तब तक हमारे नेता हमारे हिस्से की जो मिठाई है, मलाई है, वो सब खाते रहे। कभी किसी ने किसी प्रोटेस्ट में किसी नेता के बच्चे को देखा है? कभी किसी ने किसी प्रदर्शन में किसी मंत्री के बेटे को नारे लगाते हुए देखा है? मगर हम कब संभलेंगे? हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हर तबके में कुछ गलत लोग होते हैं। मुसलमानों में भी कुछ लोग गलत हैं, हमारे हिंदू भाइयों में भी कुछ परसेंट हैं जो बेचारे बहक गए हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हाँ हिंदू खतरे में आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। विदेशों में मिसालें दी जाती हैं भारत की, हमारे हिंदुस्तान की। ये देश सोने का चिड़िया था और इंशाअल्लाह फिर सोने की चिड़िया की तरह ये चमकेगा। कब? जब हम गंगा जमुनी तहजीब को अपने दिलों में जगा देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इंसान की एक आंख अगर हम इंसान की एक आंख अगर खराब हो जाए तो वो देखने में अजीब लगता है। एक हाथ किसी का अगर धड़ से अलग हो जाए तो वो भी खराब दिखता है। एक पैर अगर किसी का टूट जाए या किसी हादसे में अलग हो जाए तो वो ठीक से नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से हमारे देश की आंख, मुंह, हाथ और पैर जो है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। जब तक हम एक और नेक रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश पर बुरी नजर डाल दे। पाकिस्तान तो क्या, 1000 पाकिस्तान आ जाएं, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जब तक हम एक मुट्ठी में बंद हैं, जब तक हम एक हैं, तब तक हमें कोई बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, हम अब नफरत से बाज आ जाएं। एक दूसरे के अंदर जो नफरत पाल रखी है, मेरे दोस्तों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे बुजुर्गों, उसको दूर करें और एक बार सभी लोग गले मिलकर सारे शिकवे दूर कर लें और ये अहद करें कि अगर कोई भी हमारी बस्ती में आकर नफरत भरे भाषण देता है, नफरत भरी स्पीच देता है, तो उसे लात मारकर बस्ती से बाहर निकालना है। इसलिए कि हम मोहब्बत चाहते हैं, हम अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने घर में मोहब्बत चाहते हैं। अगर मोहब्बत बांटनी है तो आइए, स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप नफरत फैलाएंगे तो आपकी हमारे इलाके में कोई जरूरत नहीं है। एक साथ एक बार हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के सीने से लगकर सारे पिछले गिले शिकवे खत्म करें और अहद कर लें कि अब मोहब्बत बांटनी है और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो देखिएगा, हमारा देश, हमारा जिला, हमारे यहाँ के लोग कितने चैन और सुकून और कितनी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारेंगे। तो मैंने जो आपको कहा था कि शिमला में जो मस्जिद का विवाद था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये एक मस्जिद क्या, अगर 1000 मस्जिदें भी हमें गिरानी पड़े तो हम गिराएंगे, मगर जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में जो आपस में मोहब्बत है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने गुजारिश की है वहां के डीएम से, कलेक्टर से और कमिश्नर साहब से कि हमें आदेश दिया जाए, हम अपने हाथों से खुद हमें मस्जिद गिराने की इजाजत दी जाए। जो भी अवैध निर्माण है उसको हम खुद ही गिरा देंगे, हमें इजाजत दी जाए, मगर हमारी मोहब्बत को ठेस नहीं पहुंचाई जाए। उन्होंने ये महसूस किया कि हम जो हिंदू, मुस्लिम सभी लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहते थे, उसमें एक दरार पड़ रही है इस मस्जिद के थोड़े से हिस्से को लेकर। तो उन्होंने सोचा कि ये दरार और बढ़े, इससे अच्छा है कि इस हिस्से को हम खुद ही गिरा देंगे और इस विवाद को यहीं दफन कर देंगे। तो मैं उनके उस स्वागत का, उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उनको सलूट करता हूं। और मेरे जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है कि हमें मुस्लिम पक्ष ने ये जो फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है। हम भी इसका स्वागत करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक और नेक बने और हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे, तरक्की याफ्ता मुल्क बनता रहे और हम सभी की हिफाजत अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सभी को आने वाली परेशानियों से महफूज फरमाए। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, मोहब्बत बांटते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।